नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अभय सिंह चौटाला पर एक कहावत अभी बिल्कुल ताजा ताजा बिल्कुल सटीक बैठ रही है और कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। जी हां, अभय सिंह चौटाला विदेश से आए। कई दिन वो अपने परिवार के साथ विदेश में थे। जब वो विदेश में थे तो उनकी पार्टी के हरियाणा का जो पंजाब ने हरियाणा के हिस्से का जो पानी रोक रखा है, जो नहीं दे रहा, उसको लेकर के जब प्रदर्शन किए तो वो सफल हुए। लेकिन जो ही अभय चौटाला हरियाणा में या भारत में आए, उनके एक कार्यक्रम पर सबकी निगाहें थी और इनेलो के नेता और कार्यकर्ताओं ने उस कार्यक्रम को लेकर के बहुत उम्मीदें पाली हुई थी। लेकिन परिणाम हुआ टाएं टाएं फिस। विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे अभय सिंह चौटाला की कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। गूगल पे और फोन पे करके आर्थिक सहयोग करने वाले साथी भी इसी नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो मुद्दा यह है कि 18 तारीख को अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी एक जनसभा रखी गई झज्जर जिले के झज्जर के साथ लगते गांव सिलानी में और बड़ा प्रचार किया गया। हमने भी एक वीडियो उस पर बनाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बड़ा झटका दिया जाएगा और बहुत लोग इसमें शामिल होंगे। बड़ी भारी तादाद में जनता का हुजूम उमड़ेगा अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए और हुड्डा के गढ़ में जो है बड़ी सेंधमारी अभय सिंह करेंगे। लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ, क्योंकि प्रोग्राम होने से पहले इस तरह के सब्जबाज दिखाए गए, इस तरह की बातें की गई कि इस कार्यक्रम के बाद बड़े धमाके शुरू हो जाएंगे और बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन हुआ उसका उलट। और हुआ ये कि जिन पहलवान पर पूरा दारोमदार था, जिन पहलवान के कंधों पर पूरा बोझ था इस कार्यक्रम को सफल बनाने का, वो टाइम टाइम फिस हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो फुस पटाखा साबित हुआ। हम मानते हैं कि गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में खुले में भी जनसभा करनी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, या समय भी शाम का भी रखा जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि सीधे कार्यक्रम में ज्वाइनिंग कर ली जाती अपने घर पर या अभय सिंह चौटाला के घर पर या इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में, और जब मौसम ठीक हो जाता तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहिए था। लेकिन अब जो हकीकत है मैं आपको वो उससे रूबरू करवा रहा हूं। इस कार्यक्रम में इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के 3 सबसे बड़े नेता, पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव
रामपाल माजरा मौजूद। कार्यक्रम के आयोजक सतपाल पहलवान झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल के युवा और मुख्य जो विंग है पार्टी की, उसके कई सालों तक प्रधान रहे। वो कांग्रेस को छोड़ करके घर वापसी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कोई मदद मांगने आ गया, मैंने मदद की, मैं तो देवीलाल परिवार के साथ ही था। वो ज्वाइन कर रहे और उम्मीद ये कि हजारों लोग कार्यक्रम में उमड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला का भी विदेश से लौटने के बाद ये पहली जनसभा थी। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने कोर टीम के सदस्यों के साथ मीटिंग की, लेकिन पहली जनसभा थी और पहली जनसभा ही उनकी बिल्कुल फुस पटाखा साबित हुई। मुट्ठी भर लोग, इतने लोग तो कोई छोटा मोटा नेता अगर चाय का कार्यक्रम भी कर ले उसमें आ जाते हैं, जो इस जनसभा में थे, इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में थे। और इस कार्यक्रम में भीड़ को देख करके मैंने वो देखा है खुद ने, मंच पर बैठे अभय सिंह चौटाला का चेहरा, उमेद सिंह लोहान का चेहरा, रामपाल माजरा का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। और अभय सिंह चौटाला और उमेद सिंह लोहान तो लगभग पूरे कार्यक्रम में चिंतन मनन की स्थिति में बैठे थे। वो सोच रहे थे कि हम क्या कल्पना कर रहे थे और हकीकत क्या है। यहां तो कुछ भी नहीं आया, भीड़ नहीं आई, और उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस गढ़ में, दीपेंद्र हुड्डा के इस गढ़ में सतपाल पहलवान ने फिर एक चैलेंज किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि 3 महीने में मैं ऐसी जनसभा करके दिखाऊंगा। 3 महीनों में 90 दिन ही होते हैं, 90 दिन अभी आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी जनसभा होती है या केवल बात ही है, केवल कुछ भी बोल दें मुंह से। लेकिन बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चैलेंज राजनीति में कभी नहीं चला करते। जिन जिन नेताओं ने चैलेंज दिए हैं उनमें से ज्यादातर को हार नसीब हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि सन 2005 से लेकर के और 2025 तक जितने चुनाव हुए हैं, इस पूरे इलाके में, चाहे रोहतक का इलाका हो चाहे झज्जर का इलाका हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तूती बोली है, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस प्रत्याशी के कंधे पर हाथ रख दिया उनमें से ज्यादातर को जीत हासिल हुई। ये सिलानी गांव और ये आसपास का इलाका जाट लैंड, किसान लैंड में ही माना जाता है। इस विफल कार्यक्रम से कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की जो एक इमेज बन रही थी प्रदेश में कि अब किसान और जो जाट समाज है, जो इस चुनाव में, पिछले चुनाव में हुड्डा परिवार की तरफ था, वो कहीं ना कहीं कुछ अभय सिंह की तरफ जा सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अभी भी जाट समाज और जो किसान वर्ग है वो खुल करके हुड्डा साहब के साथ ही है। वरना तो पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता आए और मुट्ठी भर लोग सुनने के लिए उनको आए। यह अंदाजा लगता है अभय सिंह चौटाला को दोबारा से अपनी वर्किंग करनी होगी, दोबारा सोचना पड़ेगा कि केवल बयानबाजी देने से काम नहीं चलने वाला, धरातल पर उतरना पड़ेगा, मैनेजमेंट और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। राजनीति आज वो राजनीति नहीं है चौधरी देवीलाल के समय की कि एक नारा दे दिया और लोग आपके पीछे लग गए। आज लोग एक एक बात को समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग और मैनेजमेंट के दम पर राजनीति कर रही है और कामयाब हो रही है। कांग्रेस में भी कुछ कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस भी उसमें नहीं ढल पाई है। और अभय सिंह चौटाला को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत, और यह सोचने की जरूरत है कि उस पुराने ढर्रे पर जो राजनीति वर्षों से इंडियन नेशनल लोकदल कर रहा है उसको छोड़ करके अब नए तरीके से राजनीति करने की जरूरत है। अब नए नेताओं को आगे निकालने की जरूरत है। पुराने जो नेता हैं, जो वर्षों से राजनीति में हैं, लोग भी अब उनसे ऊब चुके हैं। लोग अब उनके कहने से इतने बड़े स्तर पर आते नहीं कार्यक्रमों में। हम 3 महीने बाद फिर विश्लेषण करेंगे कि क्या सतपाल पहलवान इसी झज्जर में, इसी सिलानी में या इसके आसपास कोई रैली करते हैं
जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया है, या केवल बात बात करते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि धर्राटे उठा दूंगा, बड़े बड़े धमाके करूंगा, अगर ये सतपाल पहलवान की तरह जैसा ये धमाका हुआ, इस तरह के अगर धमाके होते रहे तो इंडियन नेशनल लोकदल लगता नहीं कि अगली बार भी कहीं सत्ता के नजदीक होंगे। मजबूत लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो जनता में लोकप्रिय हों, जिनके कहने से, जिनके बुलाने से हजारों की तादाद में लोग आ सके, वरना इतनी बड़ी जनसभा रखने का क्या फायदा। बहुत लोग वैसे भी ज्वाइन करते हैं, और हमने जो बिल्कुल उतरे हुए मुंह देखे उमेद सिंह लोहान के, अभय सिंह चौटाला के, वो ये दर्शा रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कठिन है डगर परंघट की। राजनीति में सब संभव है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आप जिस इलाके में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इलाका वर्षों से हुड्डा परिवार का गढ़ बन चुका है। एक बयान और दिया था करण सिंह चौटाला ने, अभय सिंह चौटाला के बेटे ने, कि वो रोहतक में अपना घर बनाएंगे। अभी तक उसके ऊपर भी कोई नई अपडेट नहीं आई कि वो घर बनना शुरू हो गया, उसकी नींव रखी गई या नहीं रखी गई, या वो भी केवल हवा में बयानबाजी थी। बहरहाल हुड्डा को घेरने का हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक इस इलाके के लोग हुड्डा के साथ खड़े हैं, तब तक उनके गढ़ में सेंध मारना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। इस बार भी अगर आप देखिए, झज्जर और रोहतक की 8 विधानसभा सीटें हैं, 7 कांग्रेस जीती हुई है, दूसरी कोई पार्टी जीती ही नहीं, केवल 1 सीट पर निर्दलीय जीता है। तो इसलिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, नए नए नेताओं को तवज्जो देने की जरूरत है, और पुराने नेताओं को भी ये कहने की जरूरत है कि अब नाम से लोग नहीं आते, लोगों के बीच में रहने से लोग आते हैं। बहरहाल आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला की जिस झज्जर के इलाके में जनसभा को इस तरह से बहुत बड़ी हाइप दी गई कि बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, वैसा कुछ नजर आपको आया या नहीं आया? आप ये भी कमेंट करें कि रोहतक और झज्जर में क्या आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है, उनका गढ़ है, या उनका गढ़ ढहने के कगार पर है? आप ये भी कमेंट करें कि रोहतक और झज्जर की 8 विधानसभा की सीटों पर क्या किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई स्कोप दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कोई दूसरी पार्टी का नेता यहां से विधायक बन सकता है? जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि क्या चौटाला परिवार या चौधरी देवीलाल का परिवार एक बार फिर से इस इलाके में अपने विधायक बना पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछली कई योजनाओं से चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियां हो, चाहे चौटाला परिवार की पार्टी, उनका खाता इस इलाके में नहीं खुल पा रहा, और बहुत कम वोट उनको मिल पा रहे हैं। आप इस पर जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें, क्या दीपेंद्र हुड्डा की जो मेहनत है उसी का ये परिणाम है कि आज भी इस इलाके के लोग तीसरी हार के बावजूद विधानसभा में उनके साथ डट करके खड़े हैं? आपकी क्या राय है जरूर बताएं। आप ये भी राय जरूर कमेंट करें कि अभय सिंह चौटाला क्या वापसी करने का मादा रखते हैं, क्या वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।